दो लोग जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो सीमाएं और मर्यादाएं बनाने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम अगर सभी संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे सारे संबंधों में अक्सर ऐसा होता है। जो सीमाएं हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं और अगर अनजाने में भी कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी समय हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे इंसान को कोई भी डिसीजन लेने से रोकते हैं और बल्कि अपना डिसीजन उन पर डाल देते हैं। मतलब किसी की स्वतंत्रता को बांध देते हैं और जिसकी स्वतंत्रता को बांध दिया जाता है उसका हृदय दुख से भर जाता है। और जब वो उन सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर अगर एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा या सीमाओं की जरूरत ही नहीं होती। मतलब जिस प्रकार स्वीकारना किसी संबंध की देह है, वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं। खुद से सोचिए। सबके जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है कि सच कहने का निश्चय हृदय में होता है, लेकिन मुंह से सच निकल नहीं पाता। कोई डर मन को घेर लेता है। किसी घटना या प्रसंग के बारे में बात करना या खुद से भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सच है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। मतलब जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है, लेकिन कभी कभी उस तथ्य को बोल देने में भी डर लगता है। कभी किसी दूसरे की भावनाओं का विचार मन में आता है, कभी दूसरों का डर हमारे शब्दों को रोक देता है। तो फिर सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोला जाता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। मतलब क्या हर पल सत्य बोलने का पल नहीं होता? खुद से विचार कीजिए।